अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सब ठीक ठाक है। मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है प्रॉपर और मौसम अब गर्म होना भी शुरू हो गया है। तो शुक्र किया है कि जो बारिशें अब नहीं होंगी तो धूप में बैठने का भी मज़ा आता है। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। हमारे गार्डन में जल्दी ही धूप चली जाती है क्योंकि ऊपर वाली साइड पे दरख्त हैं। पिछले साल कुछ कट गए थे लेकिन अभी भी हैं। तो जल्दी ही जो है ना हाफ़ गार्डन में जो है देखें छाँव आ जाती है। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है ये। तो क्योंकि सैटरडे था और सारा दिन बस ऐसे घर में बिज़ी कामों में ही गुज़रा। मियाँ जी भी घर ही थे। तो बच्चे बताया था कि स्कूल उनका कोई काम था, उनको छोड़ कर आए। फिर 4 बजे जाकर उनको पिक किया और अब्रिश की भी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, लेकिन बहरहाल सारा दिन फिर भी उसकी मैं जो है ना ध्यान रखती रही। तो इधर ये पौधे बड़े प्यारे फूल वगैरह आ गए हैं और इन पे जो है स्प्रे भी किया है मियाँ जी ने कि वो पत्तों पे जो कीड़े बन जाते हैं। इस मौसम में कीड़े आ गए थे तो आज सारों पे जो स्प्रे की थी और फिर मैं थोड़ी देर बाद इनको दोबारा से शावर से इनको नहलाऊंगी। तो दोबारा से फिर इन पे जो स्प्रे करेंगे बाकी जो कीड़ा रह गया वो भी उतर जाएगा। तो ये जैतून का पौधा भी काट दिया था, काफ़ी एक्स्ट्रा जो बाहर इसके निकल गए थे। देखिए अब कितना स्मार्ट स्लिम सा हो गया है, तो बड़ा प्यारा हो गया है। और इसमें भी अभी फूल आएंगे। तो इसमें आ चुके हुए हैं फूल, येलो बड़ा भर गया था और इसमें भी माशाल्लाह काफ़ी आया हुआ है। देखिए ज़रा ये कीड़े ये सारे जो हैं इनकी डेथ बॉडी इधर ही छोड़ दी है तो इनको शावर के साथ जो है ना मैं नीचे ये फिर इनको शावर करूँगी तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे जो है ना पत्ते खा जाते हैं और फिर फूल भी जो है ना अच्छे नहीं लगते। तो मैंने फूल तोड़े भी हैं 2, तो अंदर मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो इस पे देखें छोटे छोटे से जो है अंगूर आ गए हैं। ये अंगूर की बेल है और ये न्यू वाला है, ये भी गमले में फिट हो गया है। तो इसके भी बड़े प्यारे बिल्कुल कागजी से फ्लावर हैं। उसके बाद किचन में चलते हैं। मैं बना कर आई थी, ये लें जी पास्ता, रेड सॉस पास्ता बड़े ही मज़े का बन गया है। और इसको मैं दम पे लगा के गई थी। इसके ऊपर मोज़रेला डाला हुआ है और ओरिगानो डाला हुआ है। तो बड़ा ही मज़े का है। ये दोपहर में फिर खाया था। सुबह में वही अंडा पराठा का नाश्ता कर लिया था। ब्रेड बना दी थी अंडे के साथ, तो किसी ने सैंडविच खा लिया था। तो फिर इसलिए जो मैंने उसकी भी क्लिप नहीं ली। और मियाँ जी घर पे होते हैं तो फिर उनका दिल होता है कि जो आगे पीछे बस उन्हीं के काम होते रहें और फिर एडिटिंग भी नहीं होती, वॉइस ओवर भी नहीं होती क्योंकि उनके बार बार कोई ना कोई काम निकलते रहते हैं, तो फिर अवॉइड करती हूँ। तो फिर इधर मैं बना रही थी मेलन और डेट्स का शेक। बहुत ही मज़े का बना था और मैंने इसमें खजूरें पहले से ब्लेंड नहीं की, ऐसे ही डाल दी थी। इनके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो निकाल कर, तो ये इनके बारीक बारीक से चंक्स से आ रहे थे, बहुत ही मज़े की लग रही थी। और मैंने इसको बनाकर फिर इसमें बाद में आइस भी डाली। बच्चे इसका नहीं पसंद करते। तो मियाँ जी को भी मैंने पूछा तो वो कहते नहीं, वाटरमेलन ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। तो फिर मैंने अपने लिए ही बना लिया था और बाद में जो बच्चों का वो बारीक जो बचे हुए थे पीसीस मैंने वो भी डाल दिए। और फिर मैंने इसको डालकर इसको मिक्सर में तो शेक बनाया इसका। और बहुत मज़े का बनता है ये, पानी की कमी को बड़ा पूरा करता है और इसकी जो खजूरों के साथ इसका जो फ्लेवर आता है वो बड़े ही मज़े का बनता है। तो इधर हुआ ये कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसके ऊपर कवर पे ऊपर छोटी कैप लगी होती है वो नहीं लगानी याद रही, तो वो स्प्लैश होकर सारा बाहर ही आ गया और सारी मशीन जो है साइडों से गंदी हुई। तो फिर मैंने इसको जो है टॉवल से सारा साफ़ वगैरह किया। तो ये बस फिर मैंने इसके ऊपर प्लेट रखी और अपना काम चला लिया। खैर मैंने मशीन नहीं बंद की, वो मैंने शेक बनने पे ही बंद की क्योंकि हम पाकिस्तानियों के पास जुगाड़ बड़े होते हैं, तो कोई ना कोई जुगाड़ किसी ना किसी काम आ जाता है। खैर मेरा शेक बन गया था आलमोस्ट, तो मैंने इसको निकाला, फिर गिलास में निकाला और बाद में इसमें थोड़ा सा मैंने आइस क्यूब भी डाले थे और जिससे काफ़ी चिल हो गया था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। स्टार्ट में जो इंट्रो में आपने देखा था क्लिप गार्डन में आने का, तो वो मैंने ग्लास चेंज कर लिया था और मैं यही लेकर गई थी बाहर। तो फिर क्लिप बनाए और मज़ीद फिर और काम जो थे वो आप आगे देखें कि क्या करूँगी। तो ये फिर मैंने जाके जो है गार्डन में इंजॉय भी किया और फिर साथ जो है कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए वो भी उतारे। ये तो हो नहीं सकता कि भी हम किचन क्वीन हों और अपनी चीज़ को अलहदा से जाके इंजॉय करें, नहीं जी, काम भी साथ साथ ही होते हैं। तो ये भी हमारे ही काम है, हमने ही करने हैं, तो इन्हीं में इंजॉय कर लेते हैं तो मैंने कपड़े उतारे और साथ ही इनको फोल्ड भी कर दिया।
साथ फोल्ड करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज ही मैंने जाके ऊपर कपबोर्ड में भी रख दिया, क्योंकि अभी मैंने ऊपर कमरे की भी जाके आज थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी है। बेडशीट सोच रही हूँ चेंज करूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया। तो ये मेरे पास पड़ी थी, अब ये लास्ट रह गई है। मैं 3 सेट लेकर आई थी इस बार पाकिस्तान से। तो ये आइडियाज़ वालों के, गुल अहमद वालों की बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो ये इनका स्टफ़ है, कॉटन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो इनका ओवरऑल ही सारा टेक्सटाइल बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे बिलखुसूस इनकी बेड शीट्स वगैरह, कवर्स वगैरह ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 6 पीस हैं, इसमें 2 जो हैं स्टैंडर्ड साइज़ के पिलोस कवर हैं और एक डुवेट कवर है और एक जो है शीट कवर है। तो ये छोटे प्रिंट में जो है शीट कवर है और 2 पिलोस हैं, और फिर बड़े प्रिंट में जो है इसका डुवेट कवर है। तो इसमें आप कंफर्ट पे इसका कवर लगा लें, ब्लैंकेट पे लगा लें, या आपके पास जो रज़ाई वगैरह होती है उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये रही बेड की फाइनल लुक। शीट भी लग गई और डुवेट कवर भी, और छोटे जो कुशन थे उनके कवर भी बन गए। अभी ये मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं, क्योंकि दोनों जो हैं बड़े पिलोस के कवर थे, लेकिन ये क्योंकि फिट आ गए थे मैंने अंदर फोल्ड कर दिए, कि मैंने काट के इनको छोटे नहीं किए कि बंदा चेंज भी कर सकता है, तो रिज़र्व में जो है ना लहदा से हूँ। फिर ये दूसरे दिन संडे की मॉर्निंग के क्लिप हैं। तो मैंने अपने और अब्रिश के कपड़े निकाले। बड़े बच्चे तो ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से डेली रूटीन में जो है नहाते रहते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करते रहते हैं, लेकिन अब्रिश के मैं ही निकालती हूँ। तो शुक्र किया गर्मी आई है तो मैं अपने जो लॉन के कपड़े निकाल कर पहनूँगी। और ये मेरा बहुत ही प्यारा कुर्ता है, ये वर्दा वालों का और स्काई ब्लू कलर का, और अब्रिश का ये गुड़िया वालों का ही फ्रॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्लॉक प्रिंट का इस पर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो जी इधर फिर मैं नीचे आई अब्रिश को शावर वगैरह करवाने के बाद। अलीज़े रेडी कर रही थी आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट, और क्या ही मज़ेदार इसने ऑमलेट वगैरह बनाए हैं। टमाटर, प्याज, मिर्चें और धनिया और बटर, अंडा और माइस खत्म हो गई तो इस वाले में नहीं जाएगी। नमक और चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। यस। ये कितना ऑमलेट बना रही हो? ये है छठा ऑमलेट। हाँ जी। सारों को दिए आज बनाकर? हाँ जी। ये ऑमलेट इसने मेरे लिए बनाया था, इसीलिए मैं ही खा रही हूँ, तो आपसे सुलह नहीं की मैंने। और ये बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी था, अंदर से इसने खूब जो है ना मोज़रेला डाला था, टमाटर डाले थे और माइस वगैरह डाली थी। तो ये अब्रिश का था। अब्रिश क्योंकि सैलड वगैरह ज़्यादा ऑनियन वगैरह या टमाटर वगैरह पसंद नहीं करती। देखें कितना ही मज़े का चीज़ी ऑमलेट बनाया था इसने, और इसको इसमें माइस डालकर दी थी, और साथ इसने इसको पाइनएप्पल के स्लाइसेस भी दिए थे। तो ऑलमोस्ट सबको ब्रेकफास्ट जो है आज अलीज़े ने करवाया था। फिर मुझसे तो खैर सारा खाने नहीं हुआ, और फिर मैंने हाफ़ रख दिया कि शाम को चले चाय वगैरह के साथ खा लेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर इधर से टेबल की सारी सफाई वगैरह की, बर्तन वगैरह जाके डिश वॉशर में लगाए, और फिर मैंने फ़ारिग होने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। और ये जो मैंने फ्लावर बाहर से काट कर लाई थी वो मैंने इनको लगाया, मैं लगाना भूल गई थी इसलिए थोड़े से ये मुरझा गए। उसके अलावा भी अप्रिश जो है अपने हाथों में लेकर इनको घूमती रही। फिर मैंने इधर से थोड़ी सी चीज़ों की सेटिंग की, सफाई वगैरह की, और फिर मैंने जो है हंडिया भी साथ ही चढ़ा दी चूल्हे पे। तो वो खुशबू सूंघ रही थी, बहुत ही प्यारी इनकी जो है ना देसी गुलाब है, इनकी खुशबू बड़ी प्यारी है। तो इधर मैंने तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो गोश्त था, किलो से ज़्यादा ही है, 1.5 किलो ही हो गया ना। फिर तो मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। टमाटर खैर मसाले सॉरी अभी नहीं डाले, प्याज और 2 अदद बड़े प्याज मीडियम साइज़ के जो होते हैं वो डाले हैं, और 2 टमाटर डाले हैं, और ये गार्लिक पेस्ट डाला है, और जिंजर पेस्ट मेरे पास नहीं थी लेकिन मैंने फ़्रेश ही थोड़ी सी कूट कर जो है ना डाल दी। और 1-1.5 स्पून मैंने इसमें जो है नमक का ऐड कर दिया, और मिर्चें डाल दी,
और हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी का डाल दिया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सारे ही मसाले अपने जो है डाल कर इसको मैंने जो है ना फिर प्रेशर लगा दिया था। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने बनाया था। ये मैंने रख दी है कि इसका जो है स्टू बन जाएगा या कोरमा वगैरह, किसी तरह से भी बंदा इसको बना ले, या नहीं कुछ अगर मूड हो रहा तो, क्योंकि मैंने कल बनाने के लिए निकाला था और फिर गोश्त डिफ्रोस्ट हो गया था, उसको दोबारा से फ्रीज़ करना जो ठीक नहीं होता, तो फिर मैंने इस तरह से इसको बनाकर, अगर तो दिल किया तो इसको फ्राई कर लेंगे, वरना तो फिर मैं इसको ऐसे पका कर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कि किसी टाइम भी बंदा निकाल कर इसको जो है ना इस्तेमाल में ला सकता है। तो ये तो मैंने बना लिया है। खैर बच्चों का कुछ और मूड है तो उन्होंने करनी है कोई पार्टी वगैरह, तो वो आप जो है अब कल के व्लॉग में देखेंगे। आज जो है आज के व्लॉग में हाफ़ रूटीन जो है सैटरडे की और हाफ़ संडे की, तो फिर बाकी आप जो है कल के व्लॉग में देखेंगे। इससे नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा। तो ये मैं इधर से ये भी साफ़ किया और इसमें मेरी नोज़बिन भी पड़ी थी, मैंने गुड़िया को जो है ट्राई करने के लिए दी थी, उसने अपनी पिसलिंग करवाई थी, तो फिर वो मेरी जो नीचे की वो की होती है पेच, तो वो मेरा घूम गया, कहीं वो मिले ही नहीं। फिर मैंने ये अभी संभाल के ये नोज़बिन को रखा हुआ है, तो मैंने ख़ुद भी जो है नोज़ रिंग छोटा सा पहना हुआ है। तो अगर किसी को पता हो कि अगर ये ब्रसल में कहीं कहाँ से मिलेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने लानी है। तो क्योंकि ये तो मैंने पाकिस्तान से ही ख़रीदी थी। फिर उसके बाद मैंने जो है खुद की ये जालियाँ वगैरह सारी साफ़ की, और ये क्योंकि काफ़ी ग्लीस हो गई थी, और कल ये उतारी थी मियाँ जी ने को कोई मसला कर रहा था, उसकी आवाज़ बड़ी ड्रोनी सी हो गई थी, तो फिर ये मैंने धोकर अब इनको ड्राई कर फिर लगाऊंगी। तो साथ ही फिर मैंने आज ओवन भी साफ़ किया है। तो काम इतने ज़्यादा होते हैं ना करके, एक दिन अगर ज़्यादा भी काम कर लिए जाए तो कमर का मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो वॉक भी नहीं हो रही, डॉक्टर ने मुझे जस्ट वॉक बताई हुई है, और कमर की पेन है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बस आपसे दुआ है कि दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला मुझे इससे जो है ना खलासी ही अता करे। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए हैं इसके, मेरे इंजेक्शन वगैरह भी लग चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने इसकी जस्ट वॉक बताई है। लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई वॉक करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हालांकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बाहर गार्डन भी है, थोड़ा बहुत उसमें जो चलना होता है वो चल लेती हूँ, या किचन की और लिविंग की भी वॉक इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो खैर फिर उसके बाद मैंने साथ ही पौधों को भी पानी दिया, अंदर के लिविंग वाले पौधे को भी पानी दिया, वो भी काफ़ी ड्राई हो गया था, और इनको भी दिया पानी, क्योंकि अब जो है हर वीक पानी इनको इंडोर प्लांट को चाहिए होता है। मौसम क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई होना शुरू हो गया है, तो आगे जुलाई अगस्त में फिर हर दूसरे तीसरे दिन ही बाद इनको पानी दिया करूँगी। लें जी, ये मैंने 2 केले थे, ये भी फिर मैंने जो है बिन में डाले। ये बच्चे ये हाल करते हैं, फ्रूट का खाते ही नहीं है, चाट वगैरह ना बने तो ऐसे ज़ाया जाते हैं। तो पानी देने आई थी, फिर मेरे केलों पे नज़र पड़ी, वो भी मैंने उठाकर जो है बिन में डाले। तो इधर पौधे को भी पानी दिया। फिर ये मनी प्लांट का पानी पहले मैं इनको ये क्योंकि उठाने बड़े फिर मुश्किल होते हैं, ऊपर से इनको हाथ लगाकर इनकी मिट्टी देखती हूँ, तो अगर तो ये थोड़ी सी सूखे हों तो फिर इनको पानी दे देती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इसमें पानी ठीक जा रहा है कि नहीं, आपको ऊपर से नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको पानी दे दिया बहरहाल जितना इसको चाहिए था। तो फिर उसके बाद ये जो है सिंक के मैट की आज मैंने दुरकत बनाई अच्छी, इसको स्प्रे लगा के इसको धोया, क्योंकि गार्डन में अब बच्चे जाते रहते हैं तो मिट्टी वाले पैर फिर लाकर अंदर इतना मिट्टी हर जगह हो जाती है, ये गीले शूज़ लगाते हैं उस पर। तो फिर मैं उसको धोकर रख कर आई। फिर अब्रिश के बाल ड्राई हो गए थे, तो इसके मैंने बालों को जो है ठीक किया, पिन वगैरह लगाई, और ये बाहर से खेल कर आई थी तो पत्ते इसने अपने बालों में जो है ना फंसाए हुए थे, तो इसके पिन वगैरह की, तो ये जाएगी अब बाहर खेलने के लिए भाई के साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो को करती हूँ इधर एंड, और बाकी की जो रूटीन है आप इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।